आज हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास सत्यनारायण की बुक है, इससे हमने लेक्चर दिया। अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल के कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन मैंने लिखी हुई है। क्या है कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक हो गया। तो ये इसकी डिफिनीशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की। फिर ग्लाइकोम, द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ शुगर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से, एक ऑर्गेनिजम्स का जो इंटायर स्पेक्ट्रम होता है उसकी शुगर का, उसको ग्लाइकोम कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि मोस्ट एबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी 4 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम पे क्या होता है, 4 कैलोरीज होते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा डाइटरी सोर्स के तौर पर डाइटरी सोर्स है जो एनर्जी के लिए यूज़ होता है। प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फैट्स एंड अमीनो एसिड्स, फैट्स और अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए ये एक प्रिकर्सर के तौर पर यूज़ होता है। पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर फंक्शन सच एज सेल ग्रोथ, एडहेजन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में और सेलुलर फंक्शंस में, जिस तरह सेल ग्रोथ हो गई, एडहेशंस हो गई और फर्टिलाइजेशन। सर्व एज स्टोरेज फार्म ऑफ एनर्जी, स्टोरेज फार्म ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है, ग्लाइकोजन है। ये एनिमल्स के अंदर है या ह्यूमंस के अंदर आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। प्लांट्स के अंदर स्टार्च फॉर्म में होती है, प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स में स्टार्च की शक्ल में होती है। अब क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। जैसा कि एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स है, जो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स है ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। और ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स किससे बना हुआ है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। अब क्या है कि इनकी क्लासिफिकेशन है। अब हमने जो बुक में दिया गया है कि ये क्लासिफिकेशन जो है इसकी ये फंक्शंस थे कार्बोहाइड्रेट्स के, और अब हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि मेजर क्लासेस क्या है, मानोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मानोसेकेराइड क्या है, मानोसेकेराइड, मानो मानी वाना, सेकरान मानी शुगर, सेकरान ग्रीक वर्ड है। ठीक हो गया। इससे सेकेराइड निकाले तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा सिंपलेस्ट शुगर हैं और स्वीट टेस्ट इनका होता है। जनरल फार्मूला क्या है, CnH2O होल N है। ठीक हो गया। और कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, ये हाइड्रोलाइज्ड फर्दर नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है यही है, CnH2ON। ठीक हो गया। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है 2:1 है, और वाटर के अंदर भी H2O है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है 2:1 है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है वो वाटर के अंदर भी वही रेशियो है। अब monosaccharides are divided into different categories based on functional group and number of carbon atom। ठीक है। तो monosaccharides को फिर फर्दर जो डिवाइड किया गया है फंक्शनल ग्रुप्स पे, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे और नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। फंक्शनल ग्रुप दो किस्म के हैं, एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और एक क्या है, एक है कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप की बेस पर हो गया। ठीक, तो का नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, 3 से शुरू हो रहे हैं और 6 तक जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन इस रेंज में आ रहे हैं। ठीक, तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और ये कीटोन का है। इन दो में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन आपस में अटैच हैं थ्रू डबल बॉन्ड, और एक साइड पे यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन अटैच हैं और इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। जब है दोनों साइड इस तरह फ्री हो और यहाँ पर आर हो, आर का मतलब है वेरिएबल ग्रुप, कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, तो ये कीटोन होगा। और यहाँ पर एक साइड पे सिर्फ आर है, तो इसका मतलब है कि एक साइड पे सिर्फ ये चेन एलंगेट हो सकती है। ठीक, तो एल्डोजेस कौन से हैं, इसमें ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, रेबोज है, जेलुलोज है, एरिथ्रोज है और ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो आपको पहले जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो पहले 3 है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एल्डोजेज हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है इनमें। ठीक हो गया। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम पे क्या है, ट्रायोज, जिसमें 3 कार्बन एटम हो, इसमें 3 कार्बन एटम है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है। फिर क्या है, टेट्रोजेज, टेट्रोजेज में क्या है, 4 कार्बन है, एरिथ्रोज। फिर पेंटोजेज है, पेंटोजेज क्या है, राइबोज। ठीक, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। फिर क्या है, हेक्सोजेज, 6 कार्बन है। ठीक, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। राइबोज किस में पाया जाता है,
RNA में, ठीक हो गया। रेबोज शुगर है, ठीक। अब क्या है कि कीटोजेज, कीटोजेज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, ठीक। तो ये फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन अटैच हैं और फिर कार्बन के साथ दो वेरिएबल ग्रुप हैं, यानी इसका मतलब है कि यहाँ से भी एलिंगेट हो सकते हैं और यहाँ से भी। अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बुनियाद पे और फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे। तो यहाँ पर क्या है कि ट्राइओजेज जिसमें 3 कार्बन हूँ, ठीक है, तो वो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन है, ठीक। डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन है, ठीक है, DHA। और फिर क्या है, टेट्रोजेज, टेट्रोजेज जिसमें 4 कार्बन हो, अरिथ्रोलोज, ठीक है, अरिथ्रोलोज। फिर पेंटोजेज क्या है, रेबुलोज, ठीक है, जिसमें 5 कार्बन है। फिर हेक्सोजेस क्या है, 6 कार्बन जिसमें हूँ फ्रक्टोज। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये फ्रक्टोज है, ठीक। फ्रक्टोज में 6 कार्बन है और ये इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, MCQs के लिहाज से और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा ये जो है, ये 3 जो हैं जिनमें जो एल्डिहाइड ग्रुप रखते हैं और ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, मानोसेकेराइड हो गए तो ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो के मानी है फ्यू, कंटेन कितने रखते हैं, 2 to 10 मानोसेकेराइड यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स। ये MCQs में आ सकता है कि कितने यूनिट्स या MCQ वो रखते हैं, तो 2 to 10 मानोसेकेराइड मॉलिक्यूल से ये बन सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 10 तक भी हो सकते हैं, ठीक है, और 10 तक। तो ये MCQs में आ भी चुका है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मानोसेकेराइड units present, the oligosaccharide are further subdivided to disaccharide, trisaccharide और etc। यानी कि डाइसैकेराइड हो सकते हैं, ट्राइसैकेराइड हो सकते हैं, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड और इस तरह अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। तो ये ओलिगोसैकेराइड। ये जो नोट्स हैं ये बुक से बनाए गए हैं, जो सत्या की बुक है, ठीक हो गया। फिर क्या है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉली के मानी है मैनी, ये एक तो टेस्ट लेस है, ठीक है, 2 टाइप्स हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड, इसकी 2 किस्म हैं, ठीक है। होमो के मानी है सेम, जो होमो मानी सेम, सेकेराइड मानी शुगर्स हैं तो सेम शुगर से बने होते हैं, हेट्रो जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर यूज होते हैं। बुक में ये लिखा हुआ है कि ये मानोसेकेराइड और यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड और ये पॉलीसेकेराइड जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। ये एल्डोजेज है और ये कीटोजेज है, ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक हो गया, और ये कीटोन ग्रुप है, ठीक। और इस पे एग्जांपल दी हुई है ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज और यहाँ पर डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज। फिर उसने उसको नंबर ऑफ कार्बन एटम पे बताया कि ट्राइओजेज जिसमें 3 कार्बन, टेट्रोजेज जिसमें 4 कार्बन, पेंटोजेज जिसमें 5 कार्बन, हेक्सोजेज जिसमें 6 कार्बन और रेप्टोजेज 7 कार्बन होते हैं, ठीक है। फिर इसने यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एल्डोजेस जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं और कीटोजेस जिनमें कीटोन ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड, एल्डोजेस जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इसमें क्या था, ग्लूकोज था और ग्लैक्टोज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि एल्डिहाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर रेबोजेस, ठीक है, रेबोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं और पेंटोजेस है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आ जाए तो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, ठीक है, ये कीटोन से। फिर अरिथ्रोलोज, ठीक है, ये और रेबुलोज और फ्रक्टोज और सीडोहेप्टोलोज ये कीटोन से बने हैं, जिसमें फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज इन तीनों का पता होना चाहिए कि इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। फिर रेबोज का भी आपको पता होना चाहिए और फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ओलिगोसेकेराइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि 2 to 10 मानोसेकेराइड से बना हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पर पॉलीसेकेराइड में क्या है कि इसको 2 टाइप्स में, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। फिर हम मोनोसेकेराइड के जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं। स्टीरोआइसोमेरिज्म्स, स्टीरोआइसोमेरिज्म्स में क्या होता है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर इन देयर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, इनकी जो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिफरेंट होती है। किस तरह, ये कार्बन इज सेड टू बी एसिमेट्रिक व्हेन इट इज अटैच्ड to a 4 different atoms attached, ठीक है, to 4 different atoms or groups, ठीक है। एक कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। किस तरह, ये एक कार्बन है तो इसके यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो ठीक है, तो ये सिमेट्रिक कार्बन होगी। द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम डिटरमाइंस पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स ऑफ ए गिवन कंपाउंड विच इज इक्वल टू, जब आप आइसोमर्स, ये आप नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम की बेस पे आप क्या करते हैं कि इसके आइसोमर्स मालूम कर सकते हैं। इसका फार्मूला है 2 की पावर n, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की एग्जांपल लें, ग्लूकोज,
ठीक है। तो ग्लूकोज में अगर 4 हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम यानी कि N 4 के बराबर है, तो कितने होंगे इसमें, यहाँ पर इसने लिखा है ना कि ये 4 एसिमेट्रिक हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 4 हो, तो इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये टोटल किसके बराबर है, 16। तो 16 आइसोमर्स होंगे। इसी तरह, ठीक है, तो स्टीरो आइसोमेरिज्म्स आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स इससे मालूम कर सकते हैं, ठीक हो गया, कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितने होंगे, DL एंड L आइसोमर्स, ठीक है। इसमें क्या है, if the hydroxyl group is on the right side, the sugar is of D series, hydroxyl group. If the hydroxyl group is on the left side, the sugar is L series, ठीक हो गया। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होगा तो फिर क्या होगा, D होगा, ठीक है, D सीरीज। और अगर L यानी लेफ्ट साइड पे होगा तो L जो है लेफ्ट को करता है और D जो है राइट साइड को शो करता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये राइट साइड पे है, तो डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर देखें ये एल ग्लाइसरॉल्डिहाइड, इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख लें, ये लेफ्ट साइड पे है, तो इस वजह से इसको एल ग्लाइसरॉल्डिहाइड कहा गया है। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, ये देखें इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फिर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये तो ये डी ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। और एल ग्लूकोज, इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख लें, ठीक हो गया, ये देख लें और ये देख लें, ठीक है। तो ये इसका ये जो है ये होगा एल ग्लूकोज यानी लेफ्ट साइड पे, ठीक है, राइट पे डी ग्लूकोज। तो डी एंड एल आइसोमर्स आप अभी ये वो कर सकते हैं, ठीक हो गया, कि आपको अगर कोई भी फार्मूला दे दे, स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दे, तो आपको पूछ ले कि ये डी है या एल है, तो आप बता सकते हैं कि ये डी या एल आइसोमर्स है, ठीक। ये डी एंड एल आइसोमर्स की ये सारी बात लिखी हुई है। अब क्या है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की है क्या है कि व्हेन ए बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल आइसोमर, इट विल बी रोटेटेड टू द राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि व्हेन ए बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जब एक पोलराइज्ड लाइट पास होती है सोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो सोल्यूशन होता है उससे जब पोलराइज्ड लाइट पास होती है तो ये या तो लाइट राइट साइड पे रोटेट होगी या लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेट द प्लेन और पोलराइज्ड लाइट्स टू द राइट, अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो आइसोमर्स हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो पोलराइज्ड लाइट होगा उसको राइट पे, लिवो रोटेटरी रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट, लिवो रोटेटरी, ठीक है, लेफ्ट की तरफ करेगी, ठीक है। तो लेफ्ट से लिवो रोटेटरी है और राइट के लिए डी यूज होता है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट साइड पे रोटेट करेगी और लिवो रोटेटरी जो लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगी, ठीक है। रिसेमिक मिक्सचर किया है, इफ ए डी एंड एल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल कंसंट्रेशन इट इज नोन एज रिसेमिक मिक्सचर और डी एल मिक्सचर। अगर डी एंड एल आइसोमर्स जो होते हैं, डी एंड एल आइसोमर्स इक्वल कंसंट्रेशन में होंगे तो इसको रिसेमिक मिक्सचर कहते हैं। डेक्सट्रोज, द टर्म डेक्सट्रोज इज यूज्ड फॉर ग्लूकोज इन सोल्यूशन, जब सोल्यूशन में के अंदर ग्लूकोज होगा तो इसके लिए टर्म यूज होती है डेक्सट्रोज। एपीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एपीमर्स को देखते हैं। Epimers, if two monosaccharides differ from each other in their configuration around a single specific carbon, ठीक है, सिंगल स्पेसिफिक कार्बन पे एक दूसरे से डिफर हों, तो हम आपके पास ये हमारे पास डी गैलेक्टोज है और डी ग्लूकोज है, तो ये जो है ये एक दूसरे से कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट हैं, ठीक है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे से क्या है, कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट है। इसका कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 है, ऑक्सीजन राइट साइड पे है, इसकी ऑक्सीजन राइट पे है और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है, ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक हो गया। यहां पर मैं लिख देता हूं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और 5 और यहां पर 6, यहां पर 1 2 हो गया, 3 4 और 5 और 6, ठीक। यहां पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर देखें कार्बन नंबर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन 4 पे क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन राइट साइड पे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, और डी ग्लूकोज में क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है। 5 और 6 भी बिल्कुल सेम है, तो ठीक। तो कार्बन नंबर 4 की वजह से ये एक दूसरे के एपीमर्स हैं, ठीक। यहाँ पर डी ग्लूकोज और डी मेनोज को देखते हैं। बाकी इसमें क्या है 3 4 5
5 इन दोनों का बिल्कुल सेम है और कार्बन नंबर 1 भी सेम है। 2 पे क्या है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ पर राइट साइड पे है और यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, तो जिसकी वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज आप एक दूसरे के एपीमर्स हैं, क्योंकि इनकी जो कन्फिग्रेशंस है, ठीक है, कन्फिग्रेशंस है, सिंगल कार्बन एटम जो अराउंड सिंगल कार्बन एटम जो इनका 4 है उस पे डिफरेंट है, ठीक हो गया। और डी ग्लूकोज और डी मेनोस एक दूसरे से किस पे हैं, इनकी जो एटम्स की जो कन्फिग्रेशन है कार्बन नंबर 2 पे वो डिफरेंट है, ठीक। तो आपको एपीमर्स का इनका पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। अब एनेंशोमर्स क्या हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरोआइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर डी एंड एल डी एंड एल शुगर्स, स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरोआइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर डी एंड एल शुगर्स, ठीक। तो जो स्टीरोआइसोमर्स जो होती हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होती हैं, ठीक हो गया। जिस तरह आप मिरर के सामने या कोई भी चीज़ खड़ा हो जाए तो वो एक दूसरे के बिल्कुल जो मिरर में और जो रियल में होती हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती हैं, मिरर इमेज होती हैं, तो जिसकी वजह से वो एनेंशोमर्स एक दूसरे को लाते हैं। डाई डियास्टीरोमर्स, ठीक हो गया, क्या यूज टू रिप्रेजेंट द स्टीरोआइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन एंड अदर्स, ठीक है, डाईएस्टीरोमर्स, ठीक है। एनेंशोमर्स जो होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के और डाईएस्टीरोमर्स एक दूसरे के नहीं होते। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को देखते हैं, ठीक। इससे पहले हमने बुक में जो टॉपिक थे ये बुक में ये टॉपिक एपीमेरेज कवर कर लिया है, एनेंशोमर्स हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और फिर आप